नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। जो सहयोग कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चल रहा है और इसी क्रम में आज जो सहयोग कार्यक्रम में नेता उपस्थित होने हैं उनमें मंगल पांडे जो कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो रहेंगे। इसके साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के भी आने की जो सूचना है वो प्राप्त है। लेकिन इसी क्रम में जिन महिलाओं को आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एएनएम की जो नर्स हैं वो हैं। इसके साथ ही डीएमएलटी के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो मौजूद हैं और साफ तौर पर जो इनकी पीड़ा है वो रोजगार को लेकर है। इन महिलाओं का जो आरोप है वो ये कि कोरोना काल में इन लोगों की सेवा सरकार ने ली। लोगों को घर घर जाके इन लोगों ने टीका दिया। जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज़ थे उन लोगों को इन्होंने देखभाल की। लेकिन जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ उसकी लहर थमी, उसके बाद इन लोगों की जो रोजगार थे उनसे इन्हें मुक्त कर दिया गया बिना किसी जो आवेदन जो कह सकते हैं जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई। साफ तौर पर इनका कहना है कि जब आपदा थी तो आपदा में इन लोगों का सहयोग लिया गया, लेकिन जैसे ही आपदा समाप्त हो गई इन लोगों को बाहर फेंक दिया गया। देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आने से ठीक पहले जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो अपनी पीड़ा को रो रो कर बयां कर रही हैं और किस तरीके से जो काम करवाया गया और काम के बाद जब काम समाप्त हुआ तो इन लोगों को बिना कोई तवज्जो दिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कई एएनएम की नर्स आई है, उनका कहना है कि मई में उनकी बहाली की गई और जुलाई में दूसरी लहर खत्म होने के बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया। नहीं, बहुत स्पष्ट आप सब लोग को मालूम है, मीडिया के दोस्तों को भी बताया गया। जब कोरोना का दूसरा वेव आया था तो दूसरे वेव में अचानक मानव बल की अधिक जरूरत पड़ी थी और चिकित्सक, हमारे चिकित्सा कर्मी, पैरामेडिकल, नर्सेज, हमने सभी लोगों को 3 महीना के लिए संविदा पे रखा था, घोषित करके रखा था कि 26 जुलाई तक आपकी सेवा ली जाएगी। बहुत स्पष्ट बता दिया गया, अखबारों में छपा था, विज्ञापन के माध्यम से हुआ था। तो सारी चीजें जब स्पष्ट रूप से आपको पहले ही बताया हुआ है तो उसके बाद फिर दोबारा बोलने का जरूरत है। और फिर एएनएम की नियुक्ति अभी निकलेगी, सरकारी निकलने वाली है, तो निकलेगी तो उसमें जो हमारी एएनएम की बहनें हैं वो अपना आवेदन डालेंगे। भ्रष्टाचार खत्म की ये कोविड में हम लोग घर में नहीं रहते अपने बच्चा के साथ। क्या सोचे 2 रोटी दाल चलेगा तो हम लोग का जीवन चलेगा। 10 साल ट्रेनिंग करके कागज रखे हुए थे, इस कागज को तो फेंकना पड़ेगा हमको। आज उम्र खत्म हो चुका है हम लोग का। जब कोर्ट हम चलेगा तो इसे देंगे, नहीं छोड़ दीजिए ना। हम लोग का क्या नतीजा मिला? 40 प्लस हो चुका है लेकिन सरकार का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। टीचर सबका अच्छा हुआ, 34,500 में कोई उम्र सीमा नहीं था, लेकिन हम लोग का क्या हाल है? रोड पर आ चुके हैं और बाहर रुक जाइए ना। पुलिस का लाठी डंडा बोलिए तो लाठी डंडा खाइए। क्या होता है इसका? भ्रष्टाचार। जिलाधिकारी बोले भ्रष्टाचार की अनियमितता के कारण तो प्रमोशन हुआ, उनका प्रमोशन लेके पटना बुला लिया गया उसको। तो सरकार फैसला करे इसका। रोड पे घूमे और जो बड़े पदाधिकारी सेफ जोन में आ जाएंगे, पटना सचिवालय में रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे। पब्लिक से भीड़ भाड़ में उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा। घर से काम करके 2 बच्चा के लिए रोटी के दूसरे आगे बच्चा सब का पढ़ाई लिखाई चलेगा, लेकिन हम लोग बच्चा सबको कैसे भेजेंगे इसमें? कभी ट्रेनिंग कराएंगे, कभी नहीं करा सकते हैं। ऐसा होगा तो आज 11 साल से ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं।